हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। एक्सरसाइज ये है हमारी 7.3। क्या है भाई एक्सरसाइज? ये है हमारी 7.3 फॉर क्लास 9 CBSE। भाई क्वेश्चन तो है सिंपल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है भाई इसमें एक ही में 1 2 3 और 4 चीज़ें पूछ ली तो थोड़ा लेंदी वीडियो बन जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का बन गया था, तो 10 मिनट का वीडियो बन गया था उसमें, और बाकी सब तो ऐसे हो गए 2 3 मिनट में सॉल्व। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहना। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। भाई क्या बोल रहे हैं? ट्राइंगल ABC एंड DBC। हाँ भाई, ABC और DBC सबसे पहले मेरे साथ देखो। ये ABC हो गया और दूसरा हो गया भाई DBC, ये वाला। हाँ भाई, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें भाई। एक तो हो गया ABC, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। एक हो गया दूसरा DBC। तो भाई ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D। हाँ भाई, वर्टिसेस समझते हो भाई, पॉइंट, दो लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है? वर्टिसेस। वर्टिसेस बोल लो, कुछ भी बोल लो भाई, प्रोनाउंसिएशन का चार थोड़ा डालना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर BC एंड वर्टिसेस A एंड D और ऑन द सेम साइड BC। हाँ भाई ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोलते हैं, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर और ये वाली साइड इस साइड के बराबर। और दोनों साइड बराबर तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और सिर्फ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। ये तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैंने पिछली एक्सरसाइज में समझा दी, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली, जिसको भी नहीं पता थी तो उनको भी पता चल गई होगी। तो हमें बोल क्या रहा है? सबसे पहले ABD को ACD के बराबर करना है भाई। ABD ये रहा और ACD ये रहा। तो आपको पता है भाई यार, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना कौन सा बहुत बड़ा काम है भाई। ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर दिख ही रही है। तो तीसरा AD, कॉमन AD आ जाएगा भाई। AD इक्वल्स टू DA लिख लो, AD लिख लो, एक ही बात है। तो देखो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। क्या बोला भाई मैंने? AB इज इक्वल्स टू AC, ये भी गिवन है। BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है। क्यों? क्योंकि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। तो भाई देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे कर रखा है, लेके चलते हैं आपको वहाँ पर, इसके सॉल्यूशन पर। भाई कहाँ है? ये तो सेकंड का सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारा ये रहा। भाई क्या कर रखा है? AD इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AC और BD इज इक्वल्स टू CD। देखो ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस और AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। थ्योरम SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो भाई, कॉन्ग्रुएंसी आप करते जाओ। अब देखो सेकंड वाला पोर्शन क्या बोल रहा है। अब ABP और ACP को आपको क्या करना है? यहाँ पे वो करना है। तो इससे पहले स्वच्छ भारत थोड़ा अपना ले। तो चीज़ें क्या है? चीज़ें आसान है, देखा जाए तो चीज़ें क्या है, वाकई में सिंपल हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को क्या दिमाग लगाने का यहाँ पे खेल है, तो चीज़ें बहुत आपके लिए आसान होने वाली हैं। तो यहाँ पे हमने स्वच्छ भारत अपनाया थोड़ा सा, और यहाँ पे इरेजर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? चलो छोड़ो इरेजर को भी। हाँ भाई, अब दूसरा क्या करना है भाई? ABP और ACP, ये दो चीज़ें हमारी। ABP को ACP के क्या करना है? हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो इसमें ABP ACP वाले में तो डायग्राम भी दे रखा है शायद वहाँ पर। क्वेश्चन सेकंड वाले पोर्शन पे हम चलते हैं। ये सेकंड वाला पोर्शन है भाई। क्या कर दिया इसने? ABP को ACP के क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। AP इज इक्वल्स टू AP। हाँ भाई, डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम गिवन है नहीं। AP इज इक्वल्स टू AP लिख दिया भाई। सबसे पहला इसने क्या करा? ये मैं यहाँ से यही चीज़ स्टार्ट कर दी कि AP क्या है? AP के कॉमन है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ABC और बीच में DP है। हम डायग्राम बना ही लेते हैं वहाँ जाकर। यहाँ बीच में क्या है भाई? ABC है और यहाँ बीच में ये P है और ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट D। तो भाई AP इज इक्वल्स टू AP। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है भाई? ABP और ACP, ABP और ACP, मतलब एक ट्राइंगल तो ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला। तो AP इक्वल्स टू AP हो जाएगा बीच वाला पोर्शन। हाँ भाई, समझ ही गए होगे ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो AP इक्वल्स टू AP हो गया। एंगल PAB, ये वाला एंगल, और एंगल PAC, ये भी हमारा क्या हो गया? बाय CPCT। यहाँ पे जो हम पहले प्रूव करके आए थे भाई, दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों में से क्या ले लिया? CPCT उठा लिया भाई। कॉन्ग्रुएंसी है ना। इससे पहले हमने कौन सा किया था? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या किया था? कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या ले लिए? बाय CPCT इसने उठा लिया। तीसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है भाई? AB इज इक्वल्स टू AC। भाई AB इज इक्वल्स टू AC भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा? यहाँ पर ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो साइड
एक्जिमा से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से आपको क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। अब ये जो आखिरी भाई ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ए पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एज वेल एज एंगल डी को भी ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए के साथ डी को भी इसका भी सॉल्यूशन हमें देखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन चीज़ें क्या है, आसान है, करते जाओ सब समझ में आता जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर जो 3rd पार्ट है भाई, इसमें क्या करना था कि भाई सबसे पहले तो हमने CPCT का फ़ायदा ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पे, CPCT का फ़ायदा, एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PAC। हाँ भाई डायग्राम की ज़रूरत है यहाँ पर भी हमें, तो हम डायग्राम यहाँ से देख लेते हैं कैसे डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। जैसे इसमें डायग्राम दे रखा है ABC और DP है ना, तो यहाँ पे हम चलते हैं ABC और DP। यहाँ हमने डायग्राम बना लिया एक छोटा सा ABC, ये बीच में हमारा था D और ये यहाँ से था P और ये पूरा AD से एक्सटेंड हुआ था। और यहाँ पे इसमें प्रूव क्या करना है भाई, वो भी दे रखा होगा। जो PAB इज इक्वल्स टू PAC, हाँ भाई PAB इज इक्वल्स टू PAC बाय CPCT हमने सेकंड वाले ऑप्शन में भी यूज़ करा था इसको। AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। भैया कोई भी चीज़ अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो ये AP क्या कहलाएगी, उसकी बाइसेक्टर। जैसे ये पूरा एंगल है तो ये बीच में से बाइसेक्टर कब कहलाएगी, जब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। एंड ट्राइंगल BPD एंड CPD, हाँ भाई BPD और CPD है क्या, साफ करके देख लेते हैं। BPD और CPD को हमें क्या करना है, ये देखो BPD ये वाला एंगल और CPD ये वाला एंगल, क्योंकि हमें बताना क्या है, यहाँ देखो 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल ए एज वेल एंगल डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी। तो हमें पता है एंगल ए तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, हमने ऊपर ही लिख दिया AP बाइसेक्ट एंगल ए, लेकिन हमें ये भी बताना है कि भाई डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो डी को बाइसेक्ट करने के लिए हमें BPD और CPD लेना होगा। तो भाई PD तो दोनों में कॉमन आ गया, BD इज इक्वल्स टू CD ये हमें पता ही था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और BP इज इक्वल्स टू CP। हाँ भाई BP इज इक्वल्स टू CP, ये आपको पता ही है कि यार 2 एंगल ऊपर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो नीचे 2 साइड्स भी क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया, APB और CPB इक्वल हो गया। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, थस BDP और CDP। हाँ भाई ये पूरा डायग्राम था, तो इसमें जब ऊपर वाले एंगल, भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, तो अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो DB क्या कर रहा है, एज वेल एज बोल सकते हैं ना कि भाई अगर ये वाला भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये DP क्या कर रहा है, पूरे BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही वाली लाइन हो गई भाई, बाय 1 and 2 वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल D। तो थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओगे ना भाई, मैं तो समझा ही रहा हूँ, मैं क्या आपको गाइड कर रहा हूँ। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो ऐसे नहीं भाई वीडियो देख लिया इसका मतलब हम तो क्या है बिल्कुल महारथी हो गए, नहीं, प्रैक्टिस करनी होती है उसके बाद। तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो। अब बात कर रहा है भाई AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। भाई यहाँ पे बता देता हूँ, देखो AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, जब BP को हम PC के बराबर हम प्रूव कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली हम देख सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। भाई क्या करना है हमें, सबसे पहला तो इसने वो लिया भाई BPD CPD के बाय CPCT इसने बराबर कर दिया, है ना। डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पर वापस, जितना डायग्राम बनाओगे उतना इजी हो जाता है। ABC यहाँ से दोनों बनाए, D ये ऊपर से खींचा, ये हो गया हमारा P। तो भाई सबसे पहले इसने क्या ले लिया, BPD और CPD। हाँ भाई ये देखो BPD और CPD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसने क्या कर दिया, इक्वल बाय CPCT ले लिया, क्योंकि हम इससे पहले ये BDP और CDP वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करके आए हैं 3rd वाले पोर्शन। तो BP इज इक्वल्स टू CP। हाँ भाई BP CP के बराबर हो गया, ठीक है। ऑल्सो एंगल BPD प्लस एंगल CPD, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, देखो बता ही देता हूँ कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हाँ भाई AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, AP क्या होगा, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, जब हम ये प्रूव कर दें कि यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों एंगल इक्वल हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देंगे, तो इसने क्या किया, BPD प्लस CPD। हाँ भाई देखो BPD ये P था ना, BPD प्लस CPD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। BC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, BC एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपको पता है यार BPD और CPD ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो हम 2 BPD लिख देंगे, 90 डिग्री हो गया। अब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। इसका मतलब कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट
ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। 1 में क्या किया था हमने, बी पी को सी पी के बराबर करा, बी पी और सी पी दो साइड इक्वल बता दी, फिर हमने दोनों एंगल भी 90 डिग्री बता दिए, दोनों एंगल, भाई दोनों एंगल भी इक्वली बट रहे हैं, कोई भी लाइन है उसको ऊपर से यूँ काटता हुआ जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल, ये वाली साइड इक्वल। तो भाई इसके बाद तो क्या ज़रूरत है बताने की कुछ, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और किसी एंगल को भी क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, चौड़ा है, मतलब लंबा चौड़ा है, बस है सिंपल। अगर थोड़ी सी मेहनत करते रहोगे तो आपको आ जाएगी, और प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, यह बिना प्रैक्टिस से कुछ ही नहीं होता। हाँ तो भाई इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल कह रहा है ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड। हाँ भाई ए डी क्या एक एल्टीट्यूड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। हाँ भाई इस तरीके से होगा कोई ट्रायंगल ए बी सी, थोड़ी साइड ऐसी हो गई टेढ़ी, लेकिन समझ लो, जल्दी से समझा रहा हूँ। ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड, ए डी कोई एक एल्टीट्यूड है, डी यहाँ पे आ गया, इन विच ए बी इज़ इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी क्या इक्वल है, मतलब एंगल बी एंगल सी के भी इक्वल होगा। तो ए डी बाइसेक्ट ए सी हमको ये शो करना है, ए डी क्या कर रही है, बी सी को पूरी बाइसेक्ट कर रही है। तो आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर। भाई सॉल्यूशन कैसे है, भाई आपको पता है यार ए डी क्या है, ए सी को बाइसेक्ट कैसे करेगी, सबसे पहले तो ए डी बी इज़ इक्वल्स टू ए डी सी। हाँ भाई ए डी बी इज़ इक्वल्स टू ए डी सी, ये 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है यार एल्टीट्यूड क्या होता है, ए बी सी, ये ए डी, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये पता होना चाहिए। भाई ए बी ए सी के बराबर ए बी के बना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए डी बी भाई डी था ना, ए डी बी ए डी सी के बराबर है, क्योंकि ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, और ए डी क्या हो गया, कॉमन आ गया। देयरफॉर आर एच एस, भाई राइट एंगल हाइपोटेनियस और वाला सीन है ना, यहाँ पे राइट एंगल भी बन गया, और ये हाइपोटेनियस थी भाई, इस ट्रायंगल की ये वाली हाइपोटेनियस और इस ट्रायंगल की ये वाली हाइपोटेनियस है। और तीसरी साइड है, साइड कौन सी इक्वल हो गई इसमें, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, कॉमन साइड है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद बाय सी पी सी टी हमें क्या करना है, सेकंड जो इसमें चीज़ पूछी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन, देखते हैं वापस। भाई ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये बताना है। तो ए डी एंगल, ये देखो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, डी ए रहा, सी ए रहा, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या बताना है, ये वाले दोनों एंगल अगर हम इक्वल कर दें, तो इसने क्या बोला भाई, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। हाँ भाई बी डी सी डी के इक्वल है, बाय सी पी सी टी हमने बोल दिया भाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना दोनों, ए बी डी की और ए डी सी की करस्पॉन्डिंग साइड्स है बी डी एंड सी डी। क्यों लिया इन दोनों को इक्वल क्यों किया, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट बी सी है ना, ए डी क्या कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, और जब ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। हाँ भाई बी ए डी सी ए डी के बराबर होगा ना। भाई कोई भी लाइन है यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रही है, तो जो ऊपर एंगल होगा उसको भी तो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी, दोनों इक्वल एंगल्स होंगे, और इक्वल एंगल्स होंगे दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। थर्स ए डी बाइसेक्ट एंगल है, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे वीडियोस देखा करो भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई एक एक चीज़ आप समझते हुए चलोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी। हाँ भाई ध्यान समझना, ये वाली साइड और ये वाली साइड ए बी एंड बी सी आर एंड मीडियन ए एम। हाँ भाई ये जो मीडियन है ना ए एम ऑफ वन ट्राइंगल, ए बी सी का है पूरा मैटर है ना, ए बी सी के बारे में बोल रहा है, ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स ऑफ पी क्यू। रेस्पेक्टिवली मतलब ए बी पी क्यू के बराबर है ना, बी सी पूरे क्यू आर के बराबर, यही कहना चाह रहा है रेस्पेक्टिवली क्यू आर एंड द मीडियन पी एन, और ए एम क्या है पी एन के बराबर। तो भैया समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि भाई ये तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब इसमें सबसे पहली जो इनकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, कि भाई ये बताओ कि ए बी एम को पी क्यू एन के क्या करके बताओ, इक्वल करके, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताओ। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको दिख रहा है यार ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, लेकिन हमें पता है यार पूरा का पूरा बी सी ना पूरा के पूरे क्यू आर के इक्वल है। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि क्या मीडियन का काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो जब पूरा बी सी पूरे क्यू आर के बराबर है तो हाफ ऑफ बी सी भी तो क्या होगा, हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर होगा, और हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी एम है, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या है, क्यू एन लिख सकते हैं ना।
भाई NR भी लिख सकते हैं, लिखने को तो MC भी लिख सकते हैं BM की जगह, लेकिन हमें BM और QN की तो रिक्वायरमेंट है भाई, थर्ड साइड तो यही इक्वल होगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा स्वच्छ भारत चला दे पहले भाई, स्वच्छ भारत क्या है, बहुत ज़रूरी है ना, बिना स्वच्छ भारत के तो गंदगी में तो बैठना पसंद ही नहीं है। हाँ भाई, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेंगे। क्या बोला भाई, BC इज इक्वल टू QR, जो मैंने बोला था, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू BM एंड हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू QN। तो हमने क्या लिख दिया भाई, AM इक्वल टू PN, ये गिवन था, ये भी गिवन था, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड अबाउ, ये प्रूव कर चुके ऊपर। तो भैया क्या हो गया, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है। तो आपको दो साइड तो इक्वल दिख ही रही थी, लेकिन उसमें BC भी पूरी दिख रही थी, जिसको हमने मीडियन के थ्रू क्या कर दिया, ये M के थ्रू हमने क्या कर दिया, BM कर दिया। तो BM इक्वल्स टू दूसरे के QN के क्या हो गया, वो बराबर हो गया। ये QR था ना यहाँ पे और बीच में मीडियन था, तो QN हाफ ऑफ, यहाँ पे लिखे रखा है हाफ ऑफ QR इज इक्वल्स टू QN, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि भाई क्या कहना मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली कि भाई ABC को क्या करो, PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो भाई ABC भी PQR के हो ही जाएगा भाई, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, BC पूरा का पूरा QR के इक्वल था, बताया था ना अभी। और आपको पता है यार, बाय CPCT हम अब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के हम इक्वल कर चुके हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बाय CPCT नहीं कर सकते। देखो सॉल्यूशन में यही कर रखा हुआ है ना। क्या करा भाई, AB इक्वल्स टू PQ गिवन था, BC इज इक्वल्स टू QR ये भी गिवन था, और एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR बाय CPCT कर दिया, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया था ना ABC और PQR में, मतलब ABM और PQN में हमने प्रूव कर दिया था कि दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CPCT हम ये दोनों एंगल क्या कर सकते हैं, ABC में ये वाला और यहाँ पे PQR में ये वाला एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। तो साइड एंगल साइड डेफिनेशन से क्या हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से करते जाओ भाई, ये वाला एंगल क्या हो गया, इस एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, हो गया खत्म। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.3 का। क्या बोल रहा है, B एंड CF आर द टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हाँ भाई, ABC के जो था ना, B और CF टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सीधे हम इस पर आ जाते हैं कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा भाई सॉल्यूशन क्या है। कि ये बोलना चाह रहा है भाई ये बोलना चाह रहा है हमें AF, ये F और E क्या है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बोल रहा है गिवन B एंड CF आर द टू इक्वल एल्टीट्यूड, जो कि इसने यहाँ यूज़ भी कर लिया, B और CF क्या टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो गिवन इक्वल एल्टीट्यूड्स में यूज़ कर लिया, और BC इज इक्वल टू CB। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने बोला है कि यार ये वाली AB और AC ये दोनों बराबर होनी चाहिए, मतलब आइसोसेलेस, क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होना चाहिए। तो उसके लिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C अगर हम प्रूव कर देते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और एंगल B और एंगल C इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो ये पूरा ट्राइंगल लेना होगा, ठीक है, और एक ये वाला पूरा ट्राइंगल लेना होगा। तो हमने ये दो ट्राइंगल लिए और इन दोनों ट्राइंगल से क्या कर दिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और कॉन्ग्रुएंट ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा भाई, ये 90-90 हो गया, ये BC इक्वल्स टू BC हो गया, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो एल्टीट्यूड दोनों के इक्वल बता ही रखे हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको साइड RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस, और साइड से इसको क्या कर दिया, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हमारी कॉमन साइड, और ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस गिवन इक्वल एल्टीट्यूड, जो कि क्या है हाइपोटेनियस का यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसलिए RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C एंगल B के बराबर, और ये बराबर तो ये दोनों साइड भी बराबर, और ये दोनों साइड बराबर, तो ये क्या हो गया कि AB इज इक्वल्स टू AC एज द साइड ऑफ द अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, थर्ड ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल्स टू AC। भाई ये बताया आपको, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इतनी देर से पढ़ रहे हैं भाई, AB इक्वल्स टू AC है, तो एंगल B एंगल C के बराबर होता है, पता है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि AP एक परपेंडिकुलर डालो, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर डालोगे भाई, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा 90-90 में। तो टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, यहाँ शो करके बताना है कि एंगल B एंगल C के क्या है, बराबर है। तो हम भाई शो भी करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शो करने में कितनी देर लगेगी कि भाई इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, बाय CPCT एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। तो इसको क्या कर दिया, हाइपोटेनस के ब्याह पे एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC है ना, APB APC के 90-90 है, परपेंडिकुलर है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AP इज एन एल्टीट्यूड, AB इक्वल्स टू AC। हाँ भाई, AB AC के बराबर दे ही रखा है इन्होंने,
और ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, ये देखो ए पी दोनों में आ रही है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी ए पी कॉमन आ जाएगी, ये ए पी और ये पी दोनों क्या थी, कॉमन थी, देयरफॉर आरएचएस एक्सियोम से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल भी प्रूव हो गया। भाई होता है वैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना था, बस सिंपल सी बात।